कर्नाटका के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हमारे साथ में है। कर्नाटका सरकार को दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति बनी, क्या ऐसी दिक्कत खड़ी हुई कि सरकार को चल के यहाँ आना पड़ा? मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचा। क्या तकलीफ हो गई? जी, हमारा तीन चार इश्यूज है। इन तीन चार इश्यूज को लेके हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला है, माननीय गृह मंत्री जी से मिला है, माननीय ऑनरेबल वित्त मंत्री से हमने मिला है, और जिन जिन के साथ मिलना चाहिए उन सब से मिले हैं। हम एक बार, दो बार, तीन बार मिले हैं, मगर हमारा इश्यूज का कोई हल नहीं हो रहा है, हल नहीं निकल रहा है। तो इसके वजह से अनअवॉइडेबली आज हमें इधर आके धरना करना पड़ा, ताकि केंद्र सरकार हमारा बात सुने, हमारा समस्या को देखे और समझे, और हमारा समस्या जो है उनको हल करे। इसलिए आज पूरा सरकार इधर आके बैठना पड़ा है, क्योंकि जब हम उनसे मिले हैं सिर्फ बात उन्होंने एश्योरेंस दिया था, मगर उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आश्वासन दे रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। समस्या क्या है? किस समस्या की वजह से आना पड़ा? तकलीफ क्या हुई? जनता को तकलीफ हो रही है? सरकार परेशानी में है कहीं? चार इश्यूज मैंने बताया। एक पहला मुद्दा है जो अभी थोड़ा तुरंत वाला मामला है। कर्नाटका में ड्राउट मतलब सूखा पड़ा है। 2040 ब्लॉक में 223 ब्लॉक्स में ड्राउट पड़ा है। किसान दिक्कत में है। हमने सितंबर 23 सेंट्रल गवर्नमेंट को एनडीआरएफ में रिलीफ देने के लिए उनको मेमोरेंडम दिया है। आज 4.5 महीने हो गए, एक पैसा तक एनडीआरएफ में कर्नाटका को रिलीफ मिला नहीं। बैठक नहीं हुआ, डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठा है। ये एक बड़ा मुद्दा पर है। सरकार से मांग क्या की जा रही है? अगर जो सूखा पड़ा है उसको रिलीफ कैसे किया जाएगा? हमने मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम में लगभग 18,000 करोड़ मांगा है। उसमें 4,600 करोड़ किसानों को रिलीफ देने के लिए हमने मांगा है। आप जितना देना चाहते हैं वो अलग बात है, कम से कम इसके ऊपर एक डिसीजन तो लीजिए ना, बैठक तो कीजिए ना। हाई लेवल कमेटी है ये। एनडीआरएफ जो है ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेटअप किया हुआ मैकेनिज्म है। कर्नाटका का हक बनता है एनडीआरएफ में पैसा लेने का। जब बाढ़ पड़ता है, जब सूखा पड़ता है, तो हमारा हक बनता है। तो आप हमारा मेमोरेंडम को लेकर उसके ऊपर डिसीजन भी नहीं कर रहे हैं, और बीच में कर्नाटका के किसान दिक्कत में पड़े हैं। तो ये हमारा पहला मांग है। दूसरा है, फाइनेंस कमीशन में कर्नाटका को 25% कोता हो गया, कट कर दिया उन्होंने हमारा अलोकेशन। फाइनेंस कमीशन लगभग 11,500 करोड़ कर्नाटका को सिफारिश किया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैसा तक दिया नहीं। पिछले साल बजट में एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को सेंट्रल बजट में 5,300 करोड़ घोषित किया था, उसमें एक पैसा दिया नहीं। और ये सारे चीज मिला के लगभग हर साल कर्नाटका को 40 से 50,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें पहले पैसा आता था उसमें कोता हो रहा है, कट हो रहा है। तो हम मांग रहे हैं कि इसको आप रिस्टोर करो। कैसे करेंगे आपका मामला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि पूरा देश में हर राज्य का देखभाल हो जाए। हम सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग राज्य है पूरा देश में। हम देश को पैसा देते हैं, टैक्सेस। हमारा कर्नाटका से जो आईटी बीटी एक्सपोर्ट होता है उसको डॉलर में देश को इनकम मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारा आता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेंगलुरु में आता है। तो बेंगलुरु कर्नाटका जो है पूरा देश के लिए मेहनत करने वाला राज्य है,
पूरा देश के लिए इनकम जनरेट करने वाला, टैक्स जॉब्स जनरेट करने वाला राज्य है। तो अगर उस राज्य को कोई कम से कम जरूरत है तो कम से कम वो जरूरत को आप पूरा कीजिए। ये हमारा दूसरा मांग है। फाइनेंशियल इनजस्टिस जो हो रहा है। तीसरा है कि हमारे कुछ रिवर्स नदियों का इश्यूज है। महादाई है, अपर भद्रा है, कावेरी मेकेदाटू इश्यू है। इनको भी लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को उनसे मुलाकात किया है। उसके उस डिसीजन को भी वो नहीं ले रहा है। इसके वजह से हमारा प्रोजेक्ट स्टक है। तो ये तीसरा इश्यू है। तो ऐसे 3-4 इश्यूज हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा है। सिर्फ आश्वासन दे रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो हमारे सांसद जो है इन इश्यूज को लेके वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। उनको मुंह खोलने का ताकत नहीं है। कर्नाटका का इश्यूज को उठाने का उनके लिए कमिटमेंट नहीं है। सिर्फ लोगों से वोट लेते हैं, मगर जो वोट डाले उनके पक्ष में काम करने के लिए इनका इच्छा नहीं है। तो अनअवॉइडेबली आज हम ये धरना करना पड़ा। उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अब तो केंद्र सरकार आंख खुल के कर्नाटका को समस्याओं को समझकर कुछ तो कुछ रिलीफ देगा। बिल्कुल ठीक है। आज का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा सरकार का, क्या करेंगे? देखिए, हमारा फर्ज बनता है लोगों के पक्ष में आवाज उठाना, उनके लिए काम करना। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमें काम करना ही है। अगर हम धरना करेंगे या कुछ दूसरा, फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन आ रहा है, उनके सामने भी हम हमारा मुद्दे रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हर बात धरना से हल हो जाएगा, वो हम नहीं मानते। धरना भी एक माध्यम है, मगर जो ऑफिशियली करना है सब हम तो लड़ते ही रहेंगे जब तक हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच कर्नाटका सरकार, कर्नाटका के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए अपनी तरफ से क्या रिलीफ दे रही है? क्या कुछ काम वहां पर हो रहा है? जैसे जो सूखा प्रभावित जो लोग हैं, जो अन्य तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ वहां पर राहत दे रही है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। बात ये नहीं कि सिर्फ सेंटर के तरफ उंगली दिखाकर हम चुप बैठे हैं, ये नहीं है। हमारा भी फर्ज है। हमारा भी फर्ज बनता है लोगों को, जो लोग सूखा से प्रभावित हुए उनको कम से कम रिलीफ देना हमारा भी काम है, फर्ज है। तो इसलिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अभी तक एनडीआरएफ में पैसा दिया नहीं, इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर साहब एक डिसीजन लिया कि इसमें पहला इंस्टॉलमेंट, रिलीफ में पहला इंस्टॉलमेंट हमारा खुद से देंगे हम। सो लगभग 31 लाख फार्मर्स, 31 लाख किसान, उनका अकाउंट में 2000 रुपया हमने सीधा उनका अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्राउट रिलीफ मनी डाल चुका है। और 3 लाख किसानों के लिए और एक हफ्ते में पहुंच जाएगा। तो लगभग 35 लाख किसानों को हम 2000 तक पहला इंस्टॉलमेंट रिलीफ हमारी तरफ से दे रहे हैं। केंद्र सरकार से अगर पैसा मिलता है तो फिर किसानों को कितना पैसा मिल पाएगा रिलीफ के लिए, हम अगर दे देती है केंद्र सरकार? जी, हमने कुल मिला के 18,000 रुपया, हमने कुल मिला के 18,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से ड्राउट रिलीफ मांगा है। उसमें 4,600 करोड़ हमने किसानों को देने के लिए स्पेसिफिकली मांगा है। जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, पूरा पैसा एक हफ्ते के अंदर किसानों का अकाउंट में सीधा डाल देंगे। जैसे अभी आपने 2000 दिया है, केंद्र सरकार अगर जितनी आपने राशि अनुमानित की है, अगर उतनी राशि दे देती तब फिर किसानों के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? जितना पैसा केंद्र सरकार देगा वो पूरा पैसा हम किसानों के अकाउंट में डालेंगे। बाकी जो खर्चा है, जो पीने का पानी के लिए तुरंत इंतजाम करने का खर्च आता है,
नहीं तो जानवर के लिए फॉडर का इंतजाम करना पड़ता है, वो खर्चा हम खुद उठाएंगे। उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है, तो वो पैसा भी हम किसानों को ही देंगे। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा, आखिरी एक पैसा तक वो पूरा हम किसानों को देंगे। उसमें राज्य सरकार एक पैसा भी दूसरा खर्च नहीं करेगा, ये हमारा वादा है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, पूरी लड़ाई किसानों के लिए है, पूरी की लड़ाई जो है तो कर्नाटका की जनता के लिए है। जो राशि मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार से, वो राशि नहीं मिली। हालांकि कर्नाटका राज्य वो राज्य है जो देश भर में दूसरा राज्य है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जुटाता है, सबसे ज्यादा जीएसटी पटाता है। उसके बाद भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है वहां के नेताओं को, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और सरकार से अभी तक पैसा नहीं मिला है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के, कर्नाटक के कांग्रेस के जो यहाँ पर आए हुए थे मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे साथ हैं। बहरहाल देखने की बात यह होगी कि आज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार से जो मांग चल रही है, मांग पूरी हो पाती है या फिर इनको लगातार प्रदर्शन करना पड़ेगा, या फिर जो ये अपनी व्यवस्था बना रहे हैं उसी व्यवस्था से काम चलाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।